अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने मिस नहीं करना। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त यहाँ निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अंडर ट्रायल सस्पेक्ट सफर्ड बर्न्स। देखें जी, अब बात हो रही है सस्पेक्ट की, यानी कि ऐसा शख्स जिसके ऊपर शक है। मशकूक यानी कि बंदे के बारे में बात हो रही है कि अभी उसका जो केस है ना वो अदालत में चल रहा है। सफ़र बंस, सफ़र को आप अंडरस्टैंड करें। सफ़र का मतलब है टू एक्सपीरियंस फिजिकल और मेंटल पेन। तो अब उसने कौन सी फिजिकल पेन बर्दाश्त की? बर्न्स यानी कि जो जलने की वजह से उसको इंजरी हुई, ज़ख्म हुए, उसने उसको बर्दाश्त किए, उससे वो सफ़र हुआ। व्हेन ही सेल्फ एमुलेटेड इन ए पुलिस वैन। सेल्फ एमुलेट अपने आप को आग लगा देना, जब उसने अपने आप को आग लगाई पुलिस वैन के अंदर। आगे देखें, अगर लोकेशन बता रहे हैं जहाँ पर ये एक्चुअली वक़ूआ हुआ, कहाँ पर? आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन फैसलाबाद ऑन फ्राइडे। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें, सस्पेक्ट मोहम्मद कासिम सेड ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप। अब वो ये बता रहा है कि मोहम्मद कासिम कि उसने ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाया? बिकॉज ही वॉज बींग टॉर्चर्ड इन पुलिस कस्टडी। जब वो पुलिस कस्टडी में था, इसको मारा पीटा जा रहा था। ही वॉज द सोल ब्रेड विनर फॉर हिज 6 सिस्टर्स एंड मदर। देखिए जी, सोल ब्रेड विनर एक ही कमाने वाला, वो ये कहता है कि यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 6 बहनों का और अपनी यानी कि माँ का एक ही कमाने वाला था। सोल ब्रेड विनर, लिविंग हिम विद नो अल्टरनेटिव, यानी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था। बट टू रिज़ॉर्ट टू सेल्फ इमोलेशन। अब यहाँ पर आ जाएँ। देखिए, जो टू रिज़ॉर्ट है ना, ये हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब है। अच्छा जी, टू रिज़ॉर्ट का क्या मतलब है? टू टर्न टू समथिंग एज़ अ लास्ट ऑप्शन, ऑफ़न आउट ऑफ नेसेसिटी और डिस्पेरेशन। यानी कि जब बंदा बहुत ज़्यादा अपसेट हो, उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे, ठीक है? तो वो कौन-सा ऑप्शन चूज़ करे जो बहुत ही एक्सट्रीम हो। यानी कि बट टू रिज़ॉर्ट टू सेल्फ इमोलेशन, अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो कौन-सा था? कि उसने आपको अपने आप को आग लगा दी। वैसे रिज़ॉर्ट जो है ना, ये हमारे पास नॉन भी है। रिज़ॉर्ट का तो आपको पता है ना कि वो जगह हैं जहाँ पर हम जाते हैं, एन्जॉय करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है? तो उनको हम क्या कहते हैं? रिज़ॉर्ट। यानी कि इट रेफर्स टू अ डेस्टिनेशन पीपल विज़िट फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। आगे देखें जी, अ पुलिस स्पोक्सपर्सन सेड Qasim from D-type colony was involved in 8 theft cases registered against him by the Samanabad police between March and August। ओके हो गया। उसके ऊपर जी 8 केसेस थे चोरी करने के। इन ए पुलिस वैन, पुलिस की गाड़ी में। हिज मदर साजिदा बेबी हैंडेड हिम व्हाट शी क्लेम्ड वाज अ वाटर बॉटल। देखें जी, साजिदा बीबी जो कि वो उसकी माँ थी जिसने अपने आप को आग लगाई, उसकी माँ ने उसको एक पानी की बोतल दी। यानी कि ये उसने दावा किया कि मैं पानी की बोतल दे रही हूँ, लेकिन हुआ क्या? बट इट टर्न टू बी पेट्रोल, लेकिन वो तो पेट्रोल था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखें, अस्तगफिरुल्लाह, माँ अपने बेटे को दे रही है क्या? पेट्रोल, कि वो अपने आप को आग लगा दे। चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें कि वो जो शख्स है, वो इस लेवल पर क्यों गया, और वो जो माँ है उसने क्यों डिसाइड किया कि वो अपने आप को आग लगा दे। ये चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। कासिम डोज़्ड हिज क्लोथ्स विद पेट्रोल। अब देखें, डोज़ इसका मतलब होता है तर कर देना, डुबो देना। तो उसने पेट्रोल के साथ अपने कपड़े जो हैं ना वो तर कर लिए। एंड हिज मदर इग्नाइटेड देम यूजिंग अ मैच। इग्नाइट होता है आग लगाना, और देखें आग लगाने वाला कौन है? उसकी अपनी ही माँ है। उसने माचिस से यानी कि अपने बेटे के कपड़ों को आग लगा दी। द पुलिस मैनेज टू एक्सटिंग्विश द फायर। देखिए जी, एक्सटिंग्विश इसका मतलब होता है बुझाना, यानी कि हम यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पुट आउट भी लगा सकते हैं। और डॉस का एक और मतलब होता है आग बुझाना। यहाँ पर जहाँ पर इसका मतलब है ना तर कर देना, डुबोना, वहाँ पर इसका मतलब ये भी है बुझाना। यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं द पुलिस मैनेज टू पुट आउट द फायर, डाउज द फायर या एक्सटिंग्विश द फायर, बट नॉट बिफोर कांस्टेबल मोहम्मद वलीद सस्टेन बर्न्स ऑन हिज हैंड। लेकिन उससे पहले हुआ क्या? जो मोहम्मद वलीद है ना कांस्टेबल, उसके भी यानी कि हाथ जल गए। उसने, अब यहाँ पर जो सस्टेन है ना, इसको आप अंडरस्टैंड करें। देखिए, सस्टेन का मतलब भी वही है जो कि सफ़र का मतलब है, यानी कि टू एक्सपीरियंस फिजिकल और मेंटल पेन। यानी हम सस्टेन की जगह सफ़र भी लगा सकते थे, जैसे कि बट नॉट बिफोर कांस्टेबल मोहम्मद वलीद सफ़र्ड बर्न्स ऑन हिज हैंड, या सस्टेन बर्न्स ऑन हिज हैंड। तो अब ये सस्टेन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं।
एन अंडर ट्रायल सस्पेक्ट सस्टेन्ड बर्न्स। ठीक है, सस्टेन या सफ़र इसका मतलब ये है टू एक्सपीरियंस फिजिकल और मेंटल पेन। ओके हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।